जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है आपके एसएससी की तरफ से और पोस्ट का नाम है सीपीओ एसआई। एसएससी की थ्रू इसमें आपके दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं, साथ में सीएपीएफ के अंदर जैसे कि एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इसमें आपके सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपकी अप्लाई डेट कब से कब तक है, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या है, इसमें आपके टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट में आपके चैप्टर वाइज पूछे जाते हैं, और साथ ही मैं आपको इसके सिलेबस का डिटेल में चैप्टर वाइज भी बताने वाला हूँ। बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, जनरल के लिए क्या एज लिमिट है, ओबीसी के लिए कितनी छूट है, एससी एसटी के लिए कितनी छूट है। साथ ही हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपके इसमें कितने एग्जाम होंगे, क्या आपका फिजिकल रहेगा, किस में कितनी आपकी इसमें हाइट मांगी गई है, क्वालिफिकेशन की भी डायरेक्ट मैं बात करूंगा आपसे कि आपकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो, चाहे वो आपकी बीटेक हो, बीसीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपने सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री की हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीपीओ एसआई भर्ती से रिलेटेड आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपकी टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कैटेगरी वाइज है, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है। साथ ही बात कर लेते हैं आपकी पहले दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस में मेल कैटेगरी के लिए हैं टोटल 125 वैकेंसी, जनरल के लिए हैं 45 और एक्स सर्विसमैन के लिए हैं 3, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 3 है, और साथ में ये आपके ओबीसी की है, एससी की है, आप ये देख सकते हैं। और फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस में 61 वैकेंसी हैं और टोटल है आपकी यहाँ पर 4001 वैकेंसी सीएपीएफ में। सीएपीएफ की मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसे हम बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के भी नाम से जानते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बाद में काम आएगा कि अपनी कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं पहले इसकी एज लिमिट की। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपकी एज लिमिट काउंट होगी वो होगी 1 अगस्त 2024 के आधार पर। इसमें जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए जनरल के लिए 20 से लेकर के 25 साल होनी चाहिए, कि आप इस डेट तक ना तो 20 साल से कम हो। आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ओबीसी के लिए 20 से लेकर 28 साल है, एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट दे दी गई है, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दे दी गई है। तो ओबीसी के लिए 20 से लेकर 28, एससी एसटी के लिए 20 से लेकर के 30 आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं। बात करते हैं इसको कहाँ आपको फॉर्म भरना है। तो ssc.gov.in ये एसएससी की नई वेबसाइट है, पुरानी थी आपकी ssc.nic.in, ठीक है, पर इन्होंने अपनी वेबसाइट बदल दी है। आप इस वाली वेबसाइट पे अपना फॉर्म जाके भर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके एजेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन में आपकी कोई भी डिग्री चल जाएगी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास की हो, जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आप 6th सेमेस्टर में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है, यदि ये 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। यदि आपका रिजल्ट इस तारीख के बाद आएगा, यानी कि 2 अगस्त को भी आएगा, तब भी आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर हम लास्ट ईयर में हैं, हम 5th सेमेस्टर में हैं, क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। यदि आपकी लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट इस तारीख तक आ चुका है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो आपके इसमें पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बाद आपका पेपर 2 होगा, उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 4 भागों में है, 1, 2, 3 और ये आपका 4, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पहले आपके पेपर 1 में क्या क्या आता है। तो पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। रीजनिंग में आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और साथ में ही आपके जीके, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, और आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। साथ में ही आपका इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के,
यदि आप सीपीओ एसआई के दीवाने हैं तो आप एक बात मेरी गांठ बांध करके धर लीजिए, यदि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो ये मान लीजिए कि आपके कंधे से 2 स्टार कोई भी नहीं हटा सकता, वो आपका सपना साकार होने वाला है। यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। टाइम की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें आपके पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 घंटे, और नेगेटिव मार्किंग की मैं आपको बता दूं 1/4 रहेगी। यदि आपने इसमें 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका जो एक सही क्वेश्चन के नंबर हैं उसके नंबर काट लिए जाएंगे। साथ ही बात करें आपके पेपर 2 की, पेपर 2 में सिर्फ आपका इंग्लिश होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको एक सब्जेक्ट मजबूत करने की ज़रूरत है यदि आपको सीपीओ एसआई बनना है, वो है आपका इंग्लिश। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 200, मैक्सिमम नंबर रहते हैं 200। टाइम इसमें भी आपको सेम ऊपर की तरह 2 घंटे मिल जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपकी सेम रहेगी 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन के जो आपको नंबर मिले हैं वो नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आप सीपीओ एसआई लगना चाहते हैं तो इंग्लिश मजबूत कर लें अच्छे से, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इंग्लिश मजबूत कैसे करें। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आपको जितने आपके इसमें सब्जेक्ट आएंगे उस सब्जेक्ट में भी जितने भी चैप्टर आएंगे, क्योंकि किताब आप जब आप किताब खोलेंगे तो आपको रीजनिंग में कई सारे चैप्टर मिलेंगे जो कि एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं, तो वो आपको फालतू में क्यों पढ़ने। इसलिए मैं यहाँ डिटेल सिलेबस आपको बता देता हूँ कि आपको इन चैप्टरों को ही आप पढ़ लो, इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। रीजनिंग में जैसे बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग, सिलोगिज्म, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग इनइक्वालिटीज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले ही लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके जीके की, जिसमें आपकी हिस्ट्री आती है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, डेवलपमेंट्स एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। कल्चर से आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका फोल्क डांस हो गया, और भी ये पूछ लेता है यंत्र दे करके कि ये बांसुरी के वादक जो थे वो कौन थे, ठीक है। ऐसे ही जियोग्राफी हो गई आपकी, ये हो गए आपके फिजिकल फीचर एंड लैंडस्केप ऑफ अर्थ, इकोनॉमिकल सीन हो गया, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कौन कौन सी किताब पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं मैथ की, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं होता। परसेंटेज एंड पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इंटरेस्ट, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ्स एंड लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल्स, जैसे कि आपका सेंटर, कॉन्ग्रेंस, सिमिलरिटी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रॉपर्टी रहती है आपकी सेंटर की, कॉन्ग्रेंस की और सिमिलरिटी की, आपने 10th में और 12th में पढ़ी हुई होगी। सर्कल में आपके कॉर्ड से रिलेटेड आएंगे, टेंजेंट, एंगल, सबटेंडेड, कॉमन टेंजेंट्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, डिग्री, रेडियन, मेजरमेंट, मेजर्स, स्टैंडर्ड, आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राफ और बाई डायग्राम, और आप साथ में आपका पाई चार्ट। आपने कितनी भी वीडियो देखी होंगी, आपको इतना डिटेल में कोई भी सिलेबस नहीं बताता होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपके ही साथियों का और भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो एरर, रिकॉग्नाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक, वोकैबुलरी में आपका सिनोनियम आ जाता है, ठीक है। सिनोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ में आपका एंटोनियम, इडियम फ्रेसिस, इडियम एंड फ्रेसिस, ठीक है। स्पेलिंग, ये भी आपका वोकैबुलरी में ही आ जाता है। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम जैसे मैंने आपको बता दिया वो वोकैबुलरी में आता है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन, फ्रेसिस एंड इडियम, यूज ऑफ वर्ड्स, कंप्रीहेंशन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपके, ये जो मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश हो गई, ये आपकी मैथ हो गई, ये आपकी जीके हो गई, ये आपकी रीजनिंग हो गई। तो चारों सब्जेक्ट कवर हो गए। साथ में मैं आपको बता दूं, आपके पेपर 1 में जो इंग्लिश आएगी उसके लिए भी आपका सेम सिलेबस है, और पेपर 2 में आएगी उसमें भी आपका सेम सिलेबस है। तो आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लेना,
यही आपकी नैया पार लगा सकती है। बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की, ठीक है, पीएसटी की। तो मेल के लिए जो हाइट चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए हाइट चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए और फुला करके एक्सपेंडेड करके आपके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। यानी कि फुलाव कितना मांग रहा है, फुलाव या फिर हम इसे एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। साथ में बात करें दौड़ की, तो आपको 100 मीटर दौड़ लगानी है 16 सेकंड के अंदर। बात करें लॉन्ग जंप की, तो 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप लगानी है। इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर आपको हाई जंप लगानी है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट आपको 4.5 मीटर फेंकना है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस इसलिए दिए जाते हैं कि यदि आप लॉन्ग जंप लगाते हैं तो यदि आपका रह गया 3 मीटर तो आपको दूसरा चांस मिलेगा कि भाई इसको एक और चांस दे दो, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें 3 चांस में क्लियर करना ही होता है। बात कर लेते हैं मेल एसटी के लिए, तो मेल एसटी के लिए यहाँ पे थोड़ी हाइट में छूट है। यह है आपकी 162.5 सेंटीमीटर, ये आपका मोटा मोटा बैठता है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि करीब करीब 2 इंच। तो ये बहुत ही ज़्यादा छूट है एसटी मेल के लिए। साथ ही बात करते हैं इसमें चेस्ट में भी आपकी छूट दी गई है। नॉर्मल जो चेस्ट मांगी गई है इनकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपने देखा होगा जितनी भी आपको मैंने आज तक भर्ती बताई है, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, फुलाव में कोई आपका रिजर्वेशन नहीं रहता है। इसमें भी आपका फुलाव में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आपका फुलाव इसमें कितना चाहिए, वो चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल में आपकी हाइट चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। किसी भी भर्ती में आपने देखा होगा डिफेंस की कि महिलाओं की चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। रेस की बात करें तो इनको 100 मीटर रनिंग करनी होगी 18 सेकंड में, ठीक है। और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर, ठीक है। और शॉर्ट पुट इनसे नहीं मांगा गया और इनसे सिर्फ मांगा गया आपकी लॉन्ग जंप और आपकी हाई जंप। इन दोनों में आपको करने के लिए 2 चांस मिलेंगे। साथ ही बात कर लेते हैं फीमेल एसटी की, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ भी आपको 3 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, ठीक है। और जो आपका क्राइटेरिया ये फिजिकल के ये सब के लिए सेम रहेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग है। जैसे कि आपकी टाइम यहाँ पे 100 मीटर के लिए 16 सेकंड दिया गया और यहाँ पे फीमेल के लिए 100 मीटर के लिए 2 सेकंड की छूट दी गई है, यानी 18 सेकंड है। उम्मीद करता हूँ जो भी अब तक मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको सब क्लियर होगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपकी रहेगी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक, ठीक है। ये आपकी हर साल इंक्रीमेंट होती रहेगी। साथ में ये जो आपकी रहेगी बेसिक सैलरी है, आपको एचआरए और डीए जिसे हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं वो मिला करके आपको करीब करीब 60,000 तक मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपके इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जिस चीज़ को भरनी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 100 रुपये। बात कर लेते हैं जिसके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, वो हैं आपकी सारी की सारी महिलाएं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो। साथ ही बात करें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो फीस किस किस को भरनी है, जनरल कैटेगरी से जो मेल आते हैं उनको फीस भरनी है, ओबीसी कैटेगरी से जो मेल आते हैं उनको फीस भरनी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो मेल आते हैं उनको फीस भरनी है, ठीक है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी में जो मेल और फीमेल किसी के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आगे बात कर लेते हैं आपके जो आपका नोटिस आया है, ये कब से फॉर्म आपके अप्लाई होंगे, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या आप इसमें फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपके 4 मार्च से आपके फॉर्म ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 28 मार्च रहने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये रहेगी आपकी, जैसे बता दिया मैंने, 28 मार्च रहेगी लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट। तो फीस पेमेंट के लिए इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया है जो कि आपकी 29 मार्च रहने वाली है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन, यानी यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, आपने अपने पापा का नाम गलत डाल दिया, अपना नाम गलत डाल दिया, आपने रोल नंबर गलत डाल दिया है, तो उनके लिए ये प्रॉपर 2 दिन देते हैं आपके, 29 और 30। तो 30 तारीख तक 2 दिन मिलते हैं आपको, 30 तारीख और 31 तारीख 2 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेंगे फॉर्म में, ठीक है। तो आप ये फॉर्म बिल्कुल करेक्शन भी कर सकते हैं यदि आपसे कोई गलती हो जाए। साथ में बात करते हैं, इन्होंने पहले ही अपना एग्ज़ाम कैलेंडर बता दिया है कि आपकी इस तारीख को पेपर होगा, तो आपका होगा 9, 10 और 13 मई को ये पेपर, ठीक है।
तो अभी चल रहा है आपका मार्च के बाद अप्रैल और मई, तो आपके सीधा सीधा इसमें 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो मैं आपको आने वाले टाइम में जो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि आप वो किताब पढ़ लेते हैं और जो मैंने आपको चैप्टर वाइज बताए हैं, पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज बताया है, यदि आप इसको एक बार भी देख लेंगे, थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, रिवीजन ज़्यादा कर लेंगे, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, तो आपका अभी भी ये एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बुक्स की। तो बुक में आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल की मैथ की, इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है SSC के लिए खासकर। और साथ में इसमें आपको SSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि SSC कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। इस चैप्टर में से हमको इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं यदि हमें SSC के एग्जाम क्लियर करने हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसकी बात कर लेते हैं आपके लूसेंट की। तो लूसेंट में आपके ये मान लीजिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितने भी हैं ये सारे कवर कर लेते हो। और मैं आपको इस किताब की एक पावर बता देता हूँ, यदि आप PCS की भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो MPPSC हो, UPPSC हो, स्टेट के जितने भी PCS के एग्जाम है, खासकर यूपी के और बिहार के, सिर्फ इसी किताब को पढ़ के आप उसका प्री निकाल सकते हैं। मेंस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेंस के लिए ये कारगर नहीं है, लेकिन आप इस किताब की पावर देखिए, जो PCS के भी प्री क्वेश्चन इसमें से फंसा लेती है। तो इस किताब की आप पावर समझिए कि ये कितनी ज़्यादा बेस्ट बुक रहेगी किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, और SSC तो ये मान लीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इसमें से ही मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो सबसे बेस्ट किताब है वो है आपकी मास्टर रीजनिंग। यदि जो मैंने आपको चैप्टर बता दिए, इसमें आप चैप्टर वाइज वो पढ़ लेना। ठीक है, देख लेना कि आपके SSC में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसमें भी आपके जो दे रखे हैं, पहले आपको दे रखा है कि भाई सब्जेक्ट में पूरी थ्योरी दे रखी है कि कैसे कैसे सवाल सॉल्व होते हैं। उसके बाद इसमें जितने बैंक में क्वेश्चन आए हैं, आपके बैंक के एग्जाम मैंने आपको बता दिया, SSC में कितना आए हैं, रेलवे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके पहले थ्योरी दे रखी है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलती है कि हाँ SSC कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश के लिए नीतू मैडम की, KD पब्लिकेशन की। इसमें भी आपका सेम है, आपकी पहले थ्योरी दे रखी है, बाद में आपके खासकर इसमें सिर्फ SSC के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यदि मैं ईडियम फ्रेज पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ईडियम फ्रेज में कौन से ज़्यादा ईडियम फ्रेज पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे आपका एक वर्ड है ईडियम फ्रेजेस हो गया आपका, ठीक है, तो वही बार बार रिपीट करता है SSC, यानी वो SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल में जानकारी। यदि आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है और जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों की मदद हो सके जिनको इस भर्ती के बारे में नहीं पता है और वो पुलिस में लगने के इच्छुक हैं। कमेंट कर देना आपको, यदि कोई भी मैंने जानकारी आपको दी हो, अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो और आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। पर आप वो मत पूछना जो मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ। बच्चे पूछते हैं कमेंट में कि सर इसके लिए हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, सर जनरल के लिए क्या हाइट रहेगी, फीमेल के लिए क्या हाइट रहेगी, कितनी एज रिलैक्सेशन है। सर मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका होता हूँ। यदि आपका वीडियो से हटके कोई भी डाउट है, अगर मैं उसका कमेंट ना करूँ तो बताना। ठीक है, साथ में ही आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।